रूम लेते थे, मतलब हमको कभी समस्तीपुर रखते थे, कभी हाजीपुर रखते थे। हाँ, हमारे मायके भी आते थे। मैंने बोला मुझे हर एक तरह से बर्बाद करके ये शादी कर सकता है। तो उधर से दोनों हमको इतना पूरी तरीके से मारते, इतना पूरी तरीके से मारते, उसी में मेरा ब्लीडिंग इतना हो जाता है। जब मेरी सास और ससुर मारे हैं तब जाके मेरा बच्चा इस दुनिया में, इतना मेरे पेट पे हर एक जगह पे चोट लगता है इतना बुरी तरीके से। जो मेरा बच्चा एक बार नहीं, पहले भी जैसे अबॉर्शन करा चुका था। ये इंसान कब सुधरेगा? इस इंसान को मर्द के नाम पे कलंक। जो पहले पति थे इससे कहीं बेस्ट थे। मुझे दुख में थोड़ा सा भी नहीं देखते थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अभी मुझे मेरे पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, जैसे कि ये महिला की आपने बातें सुनी। दोस्तों, ये एक महिला होती, दरअसल इसकी कहानी होती क्या है कि ये अपने पति के साथ में रहती है अच्छे से। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर जैसे हर कोई एक्टिव रहता है, ये भी एक्टिव रहा करती थी, फेसबुक चलाया करती थी। फेसबुक से एक व्यक्ति से इसकी जान पहचान हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है वो उससे मिलने लगती है, सब कुछ करने लगती है। और उसके बाद में दोस्तों, उसका जो प्रेमी होता है फ़ोटो खींच करके लगा देता है सोशल मीडिया पर, और उसके पति, उसके गांव वाले जान जाते हैं। तो उसके पति को फिर वो छोड़ देती, प्रेमी के साथ में चली जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद होता ऐसा है कि प्रेमी का जब मन भर जाता है तो प्रेमी भी इसको छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद में फिर ये दोस्तों दर बदर भटकने लगती है। प्रेमी पहले दिलासा देता है कि शादी कर लूँगा, लेकिन वो शादी करता नहीं है। फिर ये सीधे अपने ससुराल यानी कि प्रेमी के घर पहुंच जाती है, तो उसके घर वाले इसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों, फिर ये दर बदर की ठोकर खाती है। तो इस तरह की महिलाएं जो होती हैं दोस्तों, पता नहीं कब उनको समझ में आएगा कि आखिरकार सच्चा साथी उनका पति ही होता है। तो जानेंगे इस पूरी वीडियो में आखिरकार ये कहानी थी क्या और कहाँ की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले दोस्तों एक लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक जगह लगती है वैशाली। वहाँ पर दोस्तों पति पत्नी रहा करते थे। जो पत्नी का नाम होता है अंजलि होता है। अंजलि अपने पति के साथ में बहुत ज़्यादा सुख से रहा करती थी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि दोस्तों गांव में ज़्यादा कारोबार होता नहीं है, इसलिए जो अंजलि का पति था वो बाहर जाके कमाया करता था, और कमाने के साथ साथ में अपने घर आया करता था, पैसे दिया करता था, वो सब चीज़ दिया करता था जो बीवी को चाहिए था। लेकिन दोस्तों, उसे कमाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता था। इधर अंजलि को एक वो एंड्रॉयड फ़ोन दिला देता है, जिससे वो खुद भी बात करता है, वीडियो कॉलिंग करता है। समय दोस्तों अच्छे से कट रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा था। समय दोस्तों धीरे धीरे कटता चला जा रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पति इतना अच्छा होता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो अंजलि को, वो तुरंत उसकी वो परेशानी दूर करता। उसे दिक्कत में देख नहीं सकता था। उसका जो पति था अंजलि को बहुत ज़्यादा चाहता था। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ धीरे धीरे जब पति बाहर कमाने जाता, अंजलि इधर टाइम अपना फ़ोन से पास किया करती थी, फेसबुक चलाया करती थी। फेसबुक चलाते चलाते एक दिन रिक्वेस्ट आ जाती एक कुंदन नाम के लड़के की। दोस्तों, जब फ्रेंड रिक्वेस्ट कुंदन नाम के लड़के की आती, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जब एक्सेप्ट करती है तो दोस्तों इन दोनों में चैटिंग शुरुआत चालू हो जाती है। जब दोस्तों इनकी चैटिंग चालू हो जाती, धीरे धीरे वो चैटिंग बढ़ती जाती है। चैटिंग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के ये लोग फ़ोन नंबर बदल लेते हैं। दोस्तों, जो फ़ोन से यानी कि फेसबुक से शुरुआत हुई थी, अब इनकी नंबर जब बदल जाते हैं तो बातें चालू हो जाती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे बातें बढ़ती रहती हैं। अंजलि को कहीं ना कहीं अपने पति की कमी तो सताती है। शायद उसी की चाह में ये कुंदन की तरफ बढ़ जाती है और कुंदन से प्यार करने लगती है। कुंदन जो होता है उसकी अभी तक शादी हुई नहीं होती है, और कुंदन को वो सब चाहिए था जो एक बीवी से मिलता है, और अंजलि को भी वो चाहिए था जो एक पति से मिलता है। इसी की चाह में दोस्तों ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं, बातें करते हैं। फिर कुंदन एक दिन अंजलि से कहता, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमको यहाँ आना पड़ेगा। अब दोस्तों अंजलि कुंदन से प्यार करने लगी थी। अपने पति के बारे में वो सोचना भूल गई थी कि मेरा एक पति भी है जो कि मेरे लिए दिन रात वो मेहनत कर रहा है। अंजलि चली जाती है कुंदन से मिलने के लिए। कुंदन से मिलती है, उठती है, बैठती है। और दोस्तों
धीरे धीरे इन दोनों के बीच में वो सारे काम होने लगते हैं जो कि एक पति पत्नी के बीच में होते हैं। कुंदन जो होता है कई सारी अंजलि के साथ में फ़ोटो भी खिंचवाता है, खींचता है अपने ही फ़ोन से और अपने फ़ोन में सेव रखता है। दोस्तों ये मिलते मिलते जब इनका दिल किया करता तभी ये मिल लिया करते थे। इन दोनों के बीच में कुछ भी शर्म हया बाकी रही नहीं थी, क्योंकि वो सब हो गया था जो पति पत्नी में होता। दोस्तों अंजलि को सोचना चाहिए था कि आखिरकार मेरा पति है, मेरे लिए दिन रात एक कर रहा है, तो ऐसा किसी और व्यक्ति के साथ में नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुन करके आपको पता चलेगा कि ऐसी महिलाओं को अंजाम होता क्या है। क्योंकि मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहता हूँ, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों ये मिलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। दोस्तों अब कुंदन जो होता है वो अंजलि से कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन दोस्तों अंजलि जो होती है वो एक बार भी नहीं सोचती है कि आखिरकार कुंदन अगर मुकर गया या धोखा दे गया तो मेरा क्या होगा। दोस्तों वो उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। एक समय ऐसा होता है कि फेसबुक की स्टोरी पर कुंदन अपनी और अंजलि की फ़ोटो लगा देता है। जब वो फ़ोटो लगाई जाती है तो अंजलि जहाँ रहती थी, उसका जहाँ ससुराल था, उसके गांव वाले वो फ़ोटो देखते हैं, वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो अंजलि है। दोस्तों वो ससुराल वालों को बोलते हैं। बोलने के बाद में ये खबर अंजलि के पति तक जाती है। पति उसका गांव आता है। आने के बाद में दोस्तों फिर इन दोनों में बातें होती हैं, बहस होती है। तो जो कि अंजलि होती है वो साफ साफ कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं कुंदन से प्यार करती हूँ। जबकि दोस्तों अंजलि का पति उसे थोड़ा भी तकलीफ में नहीं देख सकता था, इतना ज़्यादा वो प्यार करता था। कहते हैं कि किसी किसी को इज्जत हजम नहीं होती, वही हाल अंजलि का था। अंजलि दोस्तों अपने पति को छोड़ देती है कुंदन के कहने पर। अंजलि के माता पिता भी बहुत उसको समझाते हैं, जो कि फ़िलहाल अभी दिल्ली में रह कर के काम किया करते थे। अंजलि के माता पिता बहुत समझाते हैं, बहुत कहते हैं कि देखो मेरी इज्जत चली जाएगी, मैंने अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी शादी की, लड़का अच्छा है वहीं पर रहो। लेकिन अंजलि को कुछ समझ में आता नहीं। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। अब अंजलि कुंदन के साथ में चली जाती है और जाने के बाद में दोस्तों कुंदन जो होता है हाजीपुर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर ले जाता, वहीं पर वो शादी कर लेते हैं दोनों, कुंदन और अंजलि जो होती है। अब दोस्तों हाजीपुर में ही वो कमरा ले लेता है। कमरा लेने के बाद में दोस्तों अब अंजलि और कुंदन दोनों साथ रहने लगते हैं। रहते रहते समय गुजरता चला जाता है। अब दोस्तों प्यार ही सब कुछ नहीं होता। कमाने के लिए कुंदन को भी जाना पड़ता है। कुंदन भी बाहर जाके कमाया करता था। दोस्तों इस बीच होता ऐसा है, जब कुंदन बाहर जाता था तो कमरा ये खाली कर देते थे और जो अंजलि होती थी अपने मम्मी पापा के घर चली जाती थी। इसके मम्मी पापा तब भी काफ़ी समझाते रहते थे। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता रहा। अंजलि कह देती अपने मम्मी पापा से जैसा मैं कर रही हूँ, मैं जीऊँ या मरूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है। समय और दोस्तों गुजरता रहता। इसी बीच में कुंदन जब भी आता था, कभी हाजीपुर में कमरा ले लेता था, कभी समस्तीपुर में कमरा ले लेता था। अब दोस्तों धीरे धीरे जब समय बीतने लगा और कुंदन का कहीं ना कहीं मन सा भरने लगा, सालों बीत गए दोस्तों। इसी बीच में तो ये कुंदन जो अंजलि को होता है मारने पीटने लगता है, उसे तंग करने लगता है। अब दोस्तों उसके बाद में जब ज़्यादा ही इन लोगों के बीच में विवाद बढ़ जाता है, तो एक समय ऐसा भी आता है जब अंजलि को पता चलता है कि जो कुंदन की माँ है वो कुंदन के लिए लड़की देख रही है। अब दोस्तों जैसे ही ये अंजलि को पता चलता है, अंजलि के पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिरकार अगर कुंदन की शादी किसी और लड़की से हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं तो अपने पति को भी छोड़ आई हूँ कुंदन के लिए, और अगर कुंदन किसी से शादी कर लेगा तो मेरा क्या होगा। अब दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे जो अंजलि होती है वो सीधा कुंदन के घर पहुँच जाती है, यानी कि अब दूसरी ससुराल में जब पहुँच जाती है और कुंदन के माता पिता से मिलती है, कहती है कि मैं तुम्हारी बहू हूँ, कुंदन ने मुझसे शादी की है। तो दोस्तों उसके घर वाले कोई मानते नहीं है। जब नहीं मानते हैं दोस्तों तो ये जो अंजलि होती है महिला थाना पहुँच करके अपनी शिकायत वगैरह दर्ज कराती है। दर्ज कराने के बाद में दोस्तों कुंदन को बुलाया जाता है, उसके माता पिता को बुलाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझाया जाता है। समझाने के बाद में दोस्तों वहाँ भी अंजलि को ही उल्टा सीधा बोला जाता है, क्योंकि वो पहला पति जो सही था, कोई उसकी गलती नहीं थी, उसको छोड़ करके वो आ गई थी। इसलिए उसे जो महिला होती है वो समझाती है, लेकिन फिर भी कुंदन को समझा देती है कि अब तुमने इसके साथ शादी की तो तुम्हें इसके साथ रहना पड़ेगा।
दोस्तों कुंदन जो होता है वो समझा बुझा करके ले आता है अंजलि को अपने घर पे। अब उसके जो माता पिता होते हैं दोस्तों वो भी रखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है कि कुंदन अपने रिश्तेदारों से फ़ोन करवाता है अंजलि से कि देखो उसके घर वाले कुंदन से बहुत खिलाफ चल रहे हैं, उसको उल्टा सीधा कुछ कर देंगे तो क्या होगा, जब कुंदन ही नहीं रहेगा तो तुम किसके साथ रहोगे। अंजलि भी उनकी बातों में आ जाती है और अंजलि को फिर कुंदन कहता है कि चलो ऐसा करते हैं कहीं बाहर रह करके काम करेंगे, वहीं पर रहेंगे। उसके बाद में कुंदन फिर से हाजीपुर में रूम लेता है, हाजीपुर के थोड़ा सा आगे ही रूम लेता है और रूम लेकर के दोस्तों अंजलि को वहीं रखता है। लेकिन दोस्तों उनकी कहा सुनी मारा पीटी बंद नहीं होती है। अंजलि पछता तो रही थी कि आखिरकार मेरे जो पहले के पति थे वो मुझे थोड़ी भी तकलीफ में देख नहीं सकते थे, लेकिन अब अंजलि के सामने वापस लौटने का रास्ता था नहीं। दोस्तों मारा पीटी होती है। उसके बाद में जो उसके रूम के पड़ोसी होते हैं वो मकान मालिक को शिकायत कर देते हैं कि ये लोग बहुत मारते हैं, जो कुंदन होता है अपनी पत्नी को मारता है। अब दोस्तों मकान मालिक आता है, वो कुंदन से कहता है देखो मेरा रूम खाली कर दो, तुम इस तरह मारते हो, इस तरह कोई मारता है क्या, कल को कुछ हो जाए तो मैं फंस जाऊंगा। दोस्तों होता ऐसा है कि एक मुंबई में कुंदन का चाचा रहता है, तो वो उससे बात करता है कुंदन। तो ये कुंदन जो होता है अंजलि को लिवा करके मुंबई चला जाता है और वहीं चाचा उसका एक रूम दिला देता। अब ये दोनों लोग वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों इसी बीच में होता ये है कि जो अंजलि होती है कुंदन से प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में फिर ये दोस्तों कुंदन वहीं काम करता था, लेकिन इनके बीच के कहा सुनी चलती रहती। अब दोस्तों जो अंजलि का चाचा होता है यानी कि कुंदन का चाचा होता है वो भी अंजलि को उल्टी सीधी गालियां दिया करता था और कई सारी बातें धमकी दिया करता था। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ अंजलि का जो बच्चा होता है वो पेट में बढ़ने लग जाता है। अब कुंदन इतना परेशान कर देता है अंजलि को कि दोस्तों वो खाने की भी मोहताज हो जाती है। अब जब उसकी हालत बिगड़ने लगती है तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है जो कि मुंबई में ही वो जाती है, तो वो एडमिट कर लेते हैं अंजलि की हालत देख करके। एडमिट होने के बाद में कुंदन को जब पता चलता है तो वो दोबारा हॉस्पिटल में जाता है और अंजलि को वहाँ से वापस ले आता है। लाने के बाद में दोस्तों घर पे लाता है, क्योंकि शायद कुंदन चाह रहा था कि अब अंजलि इस दुनिया में रहे ना, इसी तरीके से ये मेरा पीछा छोड़ दे तो मेरा पीछा छूट जाएगा। इसी बीच कुंदन का चाचा वो रूम खाली करा देता है। जब रूम खाली करा देता है तो अब अंजलि कुंदन जो होते आखिर जाए कहाँ, तो कुंदन कहता है कि चल मैं दिल्ली चलता हूँ, अपनी माँ से बात करो कमरे के लिए। अब दोस्तों जो अंजलि होती है रो करके अपनी माँ से बात करती है रूम के लिए, तो उसकी माँ कह देती है कि तूने मेरी बात मानी नहीं और तूने तो पहले कहा मैं जियो या मरूं, तुम्हें मतलब क्या है। इसलिए उसकी माँ जो होती है उसका साथ देने से इनकार कर देती है। लेकिन फिर भी वो गिड़गिड़ाती है, रोती है, तो अपनी बेटी के रोने पर वो तरस खा के कह देती चल तुझे कमरा दिला दूंगी, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब कुंदन अंजलि मुंबई से सीधा दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद में दोस्तों वो रूम जो दिलाया था उसमें रहने लगते हैं। अब दोस्तों अंजलि की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि पेट में बच्चा था और 2-3 दिन खाना भी ढंग से नहीं खाया था। अब अंजलि की जो माँ होती है वो कुंदन से कहती है कि अंजलि को दिखाओ जाकर। तो दोस्तों लोधी रोड हॉस्पिटल जो होता है उसमें अंजलि कुंदन दोनों जाते। कुंदन जब जाता है हॉस्पिटल में दिखाता है जच्चा बच्चा को, वो हॉस्पिटल होता है। तो दोस्तों वहाँ पर अंजलि से कुंदन कहता है कि मैं कुछ खा पी करके आता हूँ, जब तक तुम दिखलाओ, क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त आदमियों को नहीं होती है, सिर्फ महिलाएं जाती हैं। इधर दोस्तों ये अंजलि अंदर दिखाने चली जाती है, उधर कुंदन जो होता है उसको छोड़ करके वहाँ पर भाग जाता है। और भागने के बाद में दोस्तों जब अंजलि दिखा करके आती है बाहर, कुंदन को पाती नहीं तो फ़ोन मिलाती है, तो वो कहता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। फिर वो जब समय गुजरता है फिर वो अंजलि फ़ोन करती कुंदन के पास में कि अभी तक तुम आए नहीं हो। तो वो कहता मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। इस तरह करके दोस्तों वो फ़ोन बंद कर लेता है। अंजलि उसकी राह देखती रहती है और धीरे धीरे दोस्तों वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है तो वहाँ के लोग पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, वो आते हैं अंजलि को उठा करके दोस्तों अस्पताल में चेक कराते हैं। उसको जब होश आता है थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद में पता चलता है कि कुंदन तो फरार हो गया है, भाग गया है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं उसकी माँ को बुलाते हैं अंजलि के और उसी के साथ में उसको भेज देते हैं।
अब दिल्ली पे दोस्तों वो भेज तो देते हैं, रूम पर अंजलि जाती है। अब उसकी माँ समझाती है कि देख मैंने बहुत मना किया, तूने गलत कदम उठा लिया, अब आखिरकार क्या होगा। उधर दोस्तों शायद कुंदन अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता देता तो घर वाले भी दोस्तों पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं कि मेरे बेटे को वो भगा ले गई है और मेरा बेटा लापता है। इस तरह से पुलिस वाले अंजलि के पास में फ़ोन करते हैं और कुंदन के घर वाले भी करते हैं फ़ोन कि मेरा बेटा कहाँ है। तो अंजलि रो करके कहती है वो मुझे छोड़कर खुद भाग गया है। दोस्तों अंजलि का कहना होता है कि उल्टा उसके घर वाले मुझे ही फंसा रहे। फिर अंजलि जो होती है सीधा अपने ससुराल यानी कि कुंदन के घर पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में जैसे ही वो पहुंचती है, कुंदन के माता पिता अंजलि से ही लड़ने झगड़ने लगते, कहते मेरा बेटा कहाँ है। अंजलि कहती तुमने ही तो गायब करा दिया है, शायद इसीलिए कि मुझे तुम लोग रखना नहीं चाहते हो। लेकिन दोस्तों कुंदन के माता पिता जो होते हैं अंजलि से झगड़ते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं और इतना मारते पीटते हैं कि दोस्तों जो अंजलि का बच्चा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद में अंजलि रोती है, पछताती है, लेकिन दोस्तों उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। अब दोस्तों वो बच्चा ख़राब हो चुका, कुंदन फरार है और जो कुंदन के माता पिता वो भी कोई कुछ दिखा नहीं रहे। दोस्तों अब अंजलि को अबॉर्शन ही कराना पड़ेगा क्योंकि उसका बच्चा ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब वो इतना मजबूर थी, वो जो पास का थाना होता वहाँ जाती है, फिर से गुहार लगाती है। दोस्तों अभी कार्रवाई चल रही है, कुंदन फिलहाल मिला नहीं। तो दोस्तों इस तरह एक हंसती खेलती ज़िंदगी अंजलि ने खुद ही कैसे बर्बाद कर ली। ऐसी महिलाओं को कब समझ में आएगा कि जो पति है उसके लिए दिन रात एक कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको किसी तीसरे का प्यार की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है पता नहीं, और अपना अंजाम सोचती नहीं कि आखिरकार होगा क्या। अंजलि के साथ जो आज हुआ उसने रो रो कर एक इंटरव्यू में बताया है, और दोस्तों बताने के बाद में आखिरकार अब कर ही क्या सकते हैं। अंजलि ये भी कहती है कि मेरे पास पछताने के अलावा कुछ भी अब रास्ता नहीं है। मेरा पति बहुत बढ़िया था पहले वाला, लेकिन मेरी ही गलती थी जो मैं छोड़े आई, और मायके वाले भी अब साथ नहीं दे रहे। तो दोस्तों इस तरह जो भी कोई करता है तो करने से पहले 100 बार सोच ले कि आखिरकार वो क्या कदम उठाने जा रहा, और दोस्तों उसका आखिरकार अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में हमें एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर ये कहानी से कुछ आप लोगों को सीख मिले तो इसको शेयर ज़रूर करें। जो और हमारी माताएं बहनें ऐसे कदम उठाती हैं वो ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। और दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं, और मेरे लिए दोस्तों इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर करके जाना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ऐसी कहानी लाते रहें। और ऐसी कहानी अगर आपको और सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे हम आपके लिए कहानी लाते रहें और आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। अगर दोस्तों ये कहानी आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो लाइक करके फॉलो कर लें। फिर मिलते किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।